ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। ये गांव शांत था और वहां के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे। लेकिन इस गांव के पास एक पुराना और खंडहर हो चुका महल था, जिसे लोग भूतिया महल कहते थे। इस महल के बारे में कई कहानियां थीं और गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर इस महल के बारे में बच्चों को डराते थे। कहा जाता था कि इस महल में जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी वापस नहीं आता। रात होते ही गांव के लोग अपने घरों में छिप जाते थे और कोई भी इस महल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। महल के बारे में एक और रहस्य था कि हर अमावस्या की रात वहां से अजीब अजीब सी आवाजें आती थीं। कुछ लोगों का कहना था कि वहां आत्माएं रहती हैं, जबकि कुछ लोग मानते थे कि वहां कोई प्राचीन श्राप है। गांव के ही एक युवक, रवि, को हमेशा से रोमांच और रहस्यों में रुचि थी। उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था और वह इस महल के रहस्य को जानना चाहता था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर वह महल में जाकर एक रात बिता सके तो उसे वे लोग गांव का सबसे साहसी व्यक्ति मानेंगे। रवि ने बिना सोचे समझे इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। अगली अमावस्या की रात रवि तैयार होकर महल की ओर चल पड़ा। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रवि किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। जैसे ही वह महल के पास पहुंचा, उसे वहां की ठंडक और सन्नाटा महसूस हुआ। महल के चारों ओर घना जंगल था और हवा में अजीब सी खामोशी थी। रवि ने अपने दिल को मजबूत किया और महल के अंदर चला गया। महल के अंदर घुसते ही उसे लगा जैसे कोई उसकी निगरानी कर रहा है। दीवारों पर लगे पुराने चित्रों से उसे महसूस हुआ कि वहां कभी एक राजा का शासन था। हर कोने में धूल जमी हुई थी और जगह जगह मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। रवि ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा और धीरे धीरे महल के अंदर बढ़ने लगा। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, महल के अंदर अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। कभी कोई कदमों की आहट, तो कभी कोई हल्की हल्की फुसफुसाहट। रवि ने पहले तो इन आवाजों को नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके मन में डर की लहरें उठने लगी, लेकिन वह अभी भी अपने दोस्तों को साबित करना चाहता था कि वह डरता नहीं है। कुछ देर बाद रवि ने देखा कि महल के एक कोने में एक पुरानी दरवाजा है, जो आधा खुला हुआ था। उत्सुकता के मारे रवि उस दरवाजे के पास गया और उसे धक्का देकर खोल दिया। दरवाजा खुलते ही रवि ने देखा कि अंदर एक विशाल कमरा है, जिसमें एक पुराना तख्त और कई वस्त्र बिखरे हुए हैं। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी है। जैसे ही उसने पलट कर देखा, उसके सामने एक सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बिल्कुल निस्पंद था। रवि के पसीने छूट गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह औरत कौन है और यहाँ कैसे आई। वह कुछ कहने ही वाला था कि अचानक वह औरत हवा में गायब हो गई। रवि घबरा गया और तुरंत कमरे से बाहर निकलने के लिए दौड़ा, लेकिन महल के गलियारे अब उसे अनजान से लगने लगे। जैसे ही वह भागने की कोशिश करता, उसे महसूस होता कि वह उसी जगह पर वापस आ रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसने महल के एक और कोने में एक पुरानी किताब देखी, जो जमीन पर पड़ी थी। रवि ने उसे उठाया और खोलते ही देखा कि उसमें उस महल की कहानी लिखी थी। उस किताब में लिखा था कि यह महल एक श्रापित महल है। सदियों पहले यहाँ एक राजा और उसकी रानी रहते थे। रानी का नाम निशा था और वह बहुत सुंदर थी, लेकिन राजा को युद्ध में जाने की वजह से उसे अकेले रहना पड़ता था। एक दिन राजा के विश्वासघाती मित्र ने महल पर हमला कर दिया और रानी को मार डाला। मरने से पहले रानी ने उस महल को श्राप दे दिया कि जो भी इस महल में प्रवेश करेगा, उसे कभी शांति नहीं मिलेगी और उसकी आत्मा इस महल में फंस जाएगी। तभी से उस महल में रानी की आत्मा भटक रही थी और उसे मुक्ति नहीं मिली थी। ये कहानी पढ़कर रवि को समझ में आया कि वह जिस औरत को देख रहा था, वह कोई और नहीं बल्कि रानी निशा की आत्मा थी। अब रवि को महसूस हो रहा था कि उसने बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे महल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। रवि ने अपने आप को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन महल के हर कोने में उसे अजीब अजीब सी परछायां नजर आने लगी। वह जितना भागता, उतना ही वह महल के गहरे अंधकार में खोता जा रहा था। उसकी टॉर्च की रोशनी भी धीरे धीरे मध्यम हो रही थी और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। अचानक उसे पीछे से किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली। रवि ने डर के मारे चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज भी गुम हो गई थी। उसने जब पीछे मुड़कर देखा, तो वही रानी की आत्मा उसके सामने खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों से खून की बूंदें टपक रही थीं और उसका चेहरा बेहद भयानक हो चुका था। उसने रवि से कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हारी आत्मा भी यहाँ फंसकर रह जाएगी।
रवि के पैर कांपने लगे और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन आत्मा ने उसे हवा में उठा लिया। रवि को महसूस हुआ कि अब उसकी मौत निश्चित है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी चीखें किसी ने नहीं सुनी। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। सुबह जब गांव के लोग महल के पास पहुंचे तो उन्हें रवि का शव महल के दरवाजे के पास पड़ा मिला। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें जीवन नहीं था। गांव के बुजुर्गों ने उसे देखकर कहा, हमने उसे पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन उसने हमारी बात नहीं मानी। अब वह भी इस महल का हिस्सा बन चुका है। उस दिन के बाद से कोई भी उस महल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि आज भी हर अमावस्या की रात उस महल से रवि की चीखें सुनाई देती हैं और उसकी आत्मा वहां भटक रही है। जो भी उस महल में जाता है वह कभी वापस नहीं आता। ये कहानी उसी गांव की है जो आज भी भूतिया महल के डर के साए में जी रहा है। कोई नहीं जानता कि कब तक इस महल का श्राप खत्म होगा, या शायद ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा।